हेलो गाइस, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती के बारे में, जो कि नॉन टेक्निकल पदों पर आ चुकी है, जिसकी टोटल पदों की संख्या 1558 रखी गई है। और अगर जो हम यहाँ पर बात करेंगे योग्यता की, तो योग्यता यहाँ पर केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। और इसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो देर किस बात की है, आपको फटाफट से ये फॉर्म भर देना है, क्योंकि केवल और केवल 10वीं पास ही मांगा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपको वहाँ से इसकी डिटेल मिल जाएगी। आप जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ के एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशंस के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या एज लिमिट रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो एक एक करके मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। और अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी जॉब न्यूज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफ़िकेशंस की। तो क्वालिफ़िकेशंस में केवल और केवल आपको 10वीं पास मांगा गया है। यहाँ पर 10वीं है, 10वीं पास मांगा गया है। और वहीं अगर जो हम बात करें तो आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल और केवल 21 दिन दिए गए हैं फॉर्म को भरने के लिए। तो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि की अगर जो हम बात करेंगे तो ये 30 जून से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर जो हम अंतिम तिथि की बात करेंगे तो ये 21 जुलाई तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसको आप फटाफट से भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। वहीं ये फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। वहीं अगर जो हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो सितंबर 2023 में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो अगर जो आपका जन्म 18 साल से लेके 25 साल के बीच में हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कहने का मतलब 2/8/1998 से लेके 1/8/2005 के बीच में अगर जो आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं अगर जो हम एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 27 साल वालों के लिए, जो कि हवलदार सीबीआईसी के लिए है, तो अगर जो आपका जन्म 2/8/1996 से लेकर 1/8/2005 के बीच में हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं कुछ वर्गों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे कि ST SC से अगर जो आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिल रही है। वहीं अगर जो आप OBC एक्स सर्विसमैन से हो तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर जो आप PWD से हो या फिर PWD से हो और SC ST से हो तो आपको यहाँ पर 10 साल छूट देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रखी गई है केवल और केवल 100 रुपये रखी गई है। अगर आप जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर मात्र 100 रुपये देने होंगे। वहीं अगर जो आप ST SC फीमेल एक्स सर्विसमैन और PWD से हो तो आपको यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है 0 रखी गई है। यहाँ पर आपको कोई भी शुल्क नहीं देनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही खास रहने वाली है। ये 3 फेज़ में होगी। तो जो पहला फेज़ है, पहले फेज़ में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। वहीं अगर जो हम दूसरे फेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर जो आप इन सबको क्लियर कर लेते हैं तो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एक बार अगर जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्रॉस कर लिया तो यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग लेटर पक्का है। इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पर सरकारी नौकरी पक्की है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो है वो 2 सेशन में होने वाला है, जो कि ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर सेशन 1 मैं बता देता हूँ और सेशन 2 के बारे में बता देता हूँ कि ये केवल और केवल 10वीं कक्षा के आधार पर ही क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं, लेकिन नॉर्मल आएंगे। अगर जो आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो ये पेपर भी आप आसानी से क्रैक कर लोगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है ये सेशन 1 में आएगा। इसमें 20-20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। इसका मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ पर 60 मार्क्स के होने वाले हैं। वहीं अगर जो हम समय सीमा की बात करेंगे तो केवल और केवल यहाँ पर आपको 45 मिनट ही मिलेंगे। वहीं अगर जो हम सेशन 2 की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 25-25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 75-75 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए भी आपको टोटल 45 मिनट दिया जाएगा। अगर जो हम दो पूरे प्रथम फेज़ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 1.5 घंटे मिलेंगे और टोटल यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर जो आप आवेदन करने जा रहे हो तो फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाके इस फॉर्म को भर सकते हो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। वहीं अगर जो हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चंस यहाँ पर 3 नंबर के रहने वाले हैं। वहीं तीसरे पॉइंट की अगर जो हम बात करेंगे तो आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और 18 वर्ष कब होनी चाहिए? 1/8/2023 के पहले आप 18 साल के पूरे हो जाने चाहिए। अगर आप पूरे हो चुके हो तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हो। और परीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। वहीं पंजीकरण करने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। साथ में मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो वेतनमान रहेगा वो पे लेवल 1 एज पर मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के हिसाब से रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार रुपये होने वाली है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट उठ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप ऐसे ही कमाते रहो और मचाते रहो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।